रहा हूँ। 12वीं जमात में आपके किताब कहकशा में एक अफसाना है भूले बिसरे गीत, और भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार हैं शफ़ी जावेद। अफसाना निगार शफ़ी जावेद। तो आज हम लोग पहले जानते हैं शफ़ी जावेद के मुतालिक। शफ़ी जावेद की पैदाइश 4 जनवरी 1935 ईस्वी मुज़फ़्फ़रपुर में। आबाई वतन गया। पूरा नाम सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। तालीम MA पटना यूनिवर्सिटी से। मौजू समाजियात। मुलाज़मत महकमा इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर। आपने फ़राइज़ अंजाम दिया गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी। 20 नुकाती प्रोग्राम अमल दर आमद कमेटी के डायरेक्टर। तीसरा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर। ये 3 फ़राइज़ को आपने अंजाम दिया है। आपका पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू। माहनामा उफ़क़ जो दरभंगा से निकलता था में शाये हुआ। अफसानवी मजमूए दायरा से बाहर शाया 1979 ईस्वी में। खुली जो आँख शाये 1982 ईस्वी। तारीफ़ उस खुदा की शाये 1984 ईस्वी में। वक्त के असीर हिंदी शाये 1991 ईस्वी में। रात शहर और मैं शाये 2004 ईस्वी में। ये रहा। अब इसको आप एक मज़मून या एक मुख्तसर सवाने के तौर पर आप इसको सजा सकते हैं। पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑप्शन का सवाल 1 जुमला से 2 जुमला में जो जवाब देना होता है उसका सवाल आपको बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिएगा, अफसाना निगार शफ़ी जावेद हैं और 4 जनवरी 1935 ईस्वी मुज़फ़्फ़रपुर में आपकी पैदाइश होती है। आपका आबाई वतन को हिंदी में कहते हैं पैतृक गाँव गया है। आपके वालिदैन गया के रहने वाले थे। आपका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। आप MA पटना यूनिवर्सिटी से किया। मौजू MA करने का मौजू समाजियात है। तालीम से फ़राग़त के बाद आपने जो मुलाज़मत किया वह महकमा इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर। उसके बाद आपने जो फ़राइज़ अंजाम दिए वह 3 तरह के हैं। एक है गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी रहे। 2 नंबर 20 नुकाती प्रोग्राम अमल दर आमद कमेटी के डायरेक्टर हुए। 3 नंबर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर। यानी इन ओहदों पर आपने काम किया। और फिर चूँकि अदब से आपका
गहरा लगाव था, इसलिए आपने तसनीफ़ व तालीफ़ के भी काम करते रहे। अफसाना निगारी के फ़न में भी आपने कमाल हासिल किया। आपका पहला अफसाना आट और तंबाकू, ये आपका पहला अफसाना है। आट और तंबाकू माहनामा उफ़क़ जो दरभंगा से निकलता था में शाया हुआ। माहनामा उफ़क़ में आपका आट और तंबाकू अफसाना शाये हुआ। आपके जो अफसानवी मजमूए सब हैं वो इस तरह हैं। 1979 ईस्वी में शाया होने वाली किताब दायरा से बाहर, 1982 ईस्वी में जो छपी वो है खुली जो आँख। तारीफ़ उस खुदा की 1984 में शाये हुई। और वक्त के असीर जो हिंदी ज़बान में है 1999 ईस्वी में शाये हुई। रात, शहर और मैं 2004 में मंजर आम पर आई। इस तरीके से ये उनके हालात मुख्तसर तौर पर आपके किताब कहकशा में इंदराज हैं, जिसको मैंने आपको सुनाया भी और साथ साथ लिख करके दिखलाया भी। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे और इसको आप देखने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। तो फिर अब आप शफ़ा हुआ अफसाना भूले बिसरे गीत को आप देखिए। तो शफ़ी जावेद का लिखा हुआ अफसाना भूले बिसरे गीत के मुतालिक जो पॉइंट लिखा गया है उसको आप मुलाहज़ा फरमाएं। मरकज़ी किरदार सैयद अज़ीज़ अहमद हैं। उनकी सुबुकदोशी डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुए 10 साल हुए। लॉ ऑन इंटरनेट प्रोग्राम टीवी पर चल रहा था। पुराना दोस्त ट्रांजिस्टर, दूसरा पुराना दोस्त रवि रंजन जो एक जर्नलिस्ट हैं। भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह 7:30 बजे तक ख़त्म हो चुका था। यानी भूले बिसरे गीत ने जो मरकज़ी किरदार की हैसियत से काम कर रहे हैं वो हैं सैयद अज़ीज़ अहमद। डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर इनका तकर्रुर था। उस ओहदे से यह सुबुकदोश होते हैं और सुबुकदोश हुए इनको 10 साल हो गए। टीवी जो आपने घर में रखा था उस टीवी पर जो प्रोग्राम चल रहा था उसका नाम लॉ ऑन हिस्ट्री, लॉ ऑन इंटरनेट। आपका पुराना दोस्त ट्रांजिस्टर है जिस पर आप प्रोग्राम को सुनते थे और आपकी तन्हाई में वह साथ देता था। लेकिन जब आप अपने डायरेक्टर के ओहदे पर थे उस वक्त आपका एक दोस्त था जिसका नाम है रवि रंजन, और रवि रंजन जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। ये भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम सुबह के 7:30 बजे तक ख़त्म हो चुका था। ये सब आपको ऑप्शन में जो सवालात पूछेंगे, एक नंबर, एक जुमले 2 जुमले में जवाब देने वाला जो सवाल पूछेगा उसमें आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और वैसे भी आप याद रखेंगे तो आप किसी
स्टूडेंट को, किसी अपने उर्दू के तालिब इल्म को आप मदद कर सकते हैं। अब इसका खुलासा आप मुलाहिजा कीजिए। भूले बिसरे गीत का खुलासा। ज़ेरे निसाब किताब कहकशां का अफसाना भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का एक नुमाइंदा अफसाना है, जिसमें सुबकदोशी के बाद तन्हाई के करब पर रोशनी डाली गई है। कहानी कुछ यूँ है कि सैयद अज़ीज़ को डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोशी को 10 साल हो गए। सुबकदोशी के बाद कुछ दिनों तक दफ्तर में उनका आना जाना होता रहा, तो उनके मातहत लोग भी साहिबो सलामत करते रहे। जब उनके पास अपनी गाड़ी न रही और घर में तन्हाई पसंद हो गए, तो लोगों का मिलना जुलना भी न के बराबर हो गया। उन्होंने घर के नीम प्लेट पर सिर्फ अज़ीज़ अहमद ही लिखवाया। इससे नुकसान यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पहले लोग यह भूले कि अज़ीज़ अहमद कोई डायरेक्टर भी थे, वह सैयदज़ादा हैं, यह भी भूल गए। यहाँ तक कि वह ज़माना आ गया कि लोग यह भी फरामोश कर गए कि अज़ीज़ अहमद नाम का कोई आदमी भी था। अब सैयद अज़ीज़ अहमद तन्हा रहने लगे थे। तन्हाई में अपने ओहदे का ज़माना फिल्म स्क्रीन की तरह घूमता हुआ नज़र आ रहा था। माजी के यादों में खोए खोए औंधने लगते थे। फिर दिल बहलाने के लिए टीवी न्यूज़ सुनने के लिए गए, तो वहाँ उनका नौजवान सा नवासा टीवी पर लॉ ऑन इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था। खबरों के इंतज़ार में वह औंध गए, लेकिन नवासा कोई नोटिस नहीं लिया। जब उन्होंने एक सवाल किया तो जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। सैयद अज़ीज़ अहमद टीवी से उठकर खुद चले गए। तो इस अफसाना में यह मुसन्निफ़ अफसाना निगार बताने की कोशिश किया है कि जब सैयद अज़ीज़ अहमद साहब डायरेक्टर के ओहदे पर थे, तो उनका रख रखाव, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनका खूब ठीक ठाक था। उनके पास अपनी गाड़ी थी, लेकिन घर बैठ गए तो ड्यूटी छूट गई। ड्यूटी छूट जाने की वजह कर बदन में वह तेज़ी भी नहीं रही और आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ ने भी आपको दबोच लिया, और इस तरीके से अब आप ऑफिस जाना आना भी बंद कर दिया। आपके पास अपनी गाड़ी भी न रही, वो भी बिक गई, और दरवाजे पर आपने नीम प्लेट जो लगाया, उस नीम प्लेट में कोई अपने ओहदे का जिक्र और तज़किरा नहीं किया। आपने बिल्कुल सादा नाम अज़ीज़ अहमद ही लिखा। तो नीम प्लेट पर एकदम बिल्कुल सादा नाम उन्होंने अज़ीज़ अहमद ही लिखवाया। नतीजा हुआ कि वो प्लेट देखकर लोग के ज़हन से ये बात निकल गई कि वो कभी डायरेक्टर थे। अज़ीज़ अहमद ही लोग जानने लगे, और लोग
लोगों में मामू खालू दादा चचा तक वो महदूद रहे, लेकिन उसके बाद एक ज़माना ऐसा भी आ गया कि सैयद अज़ीज़ अहमद को लोग यह भी भूल गए, चाचा और दादा और दूसरे नाम रिश्ते के नाम से लोग जानते थे वो भी भूल गए। यह भी लोग भूल गए कि वो एक सैयदज़ादा हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, यह भी लोग भूल गए। हालत ये हो गई कि घर के लोग भी उनसे बेइतनाई करने लगे। अब वो बिल्कुल तन्हा हो गए और तन्हा ही रहने लगे। तन्हाई में जब कोई भी इंसान जब होता है तो उसे तरह तरह की बात ज़हन में आती रहती है। वही हाल अज़ीज़ अहमद साहब की भी हुआ और वो तरह तरह की बात अपने दिमाग में सोचने लगे। और जब तरह तरह की बात अपने दिमाग में सोचने लगे तो मानी हुई बात है कि उनके ज़हन पर इसका असर पड़ा, लेकिन अपने ज़हन को उस तरफ से मोड़ने के लिए टीवी पर वो ख़बर सुनने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो उनका जवान नवासा बैठा हुआ लॉ एंड इंटरनेट का प्रोग्राम देख रहा था। आप ख़बर के इंतज़ार में वहाँ बैठते बैठते ऊँघने लगते हैं। आप ऊँघ गए, लेकिन आपका नवासा आपका कोई नोटिस नहीं लिया, आपको कुछ कहता या आपकी अहमियत देता, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से उठ करके वो चला गया। अब यह भी अखबार के इंतज़ार कर धर कर ये भी वहाँ से उठ करके चले गए। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और इस तरीक़े से सैयद अज़ीज़ अहमद अपने घर के लोगों के हालात को देखकर वो बहुत पज़मुर्दा रहने लगे थे। बार बार घर में उनका बेटा और उनकी बीवी ये लोग कहते थे कि आपको कमाना चाहिए था, आपको कुछ करना चाहिए था। और इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि जो डायरेक्टर के ओहदा से रिटायर हुआ हो वह कहीं नौकरी या कोई काम करने जाता है या जाएगा तो उस ओहदा के बराबर उसे कोई दूसरे ओहदा की नौकरी नहीं मिलेगी। और एक बड़े ओहदा पर रहते हुए जब रिटायर हुआ है तो उसके लिए छोटा ओहदे पर रहना ये हक़ारत की बात है। लिहाजा इसमें ये बताने की कोशिश किया है कि आदमी जब पैसा कमाता रहता है तो गांव और घर में उसकी इज़्ज़त होती है, और जब इंसान पैसा नहीं कमाता होता है तो घर से लेके बाहर तक सब लोग उसकी कदरदानी छोड़ देते हैं। इससे सबक लेने की ज़रूरत है और सबक लेना भी चाहिए। इसी गर्ज़ व गायत से शफ़ी जावेद ने ये अफ़साना लिखा है और बिल्कुल ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा भी। ठीक है, अब फिर मैं आपसे दूसरी क्लास में